हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में जो कुमार गौरव सर के द्वारा आज आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है 16 मार्च को, तो इसका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट से क्लास को देखना है। चलो अब क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री किसे नामित किया गया है? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा को। तो जो मोहम्मद मुस्तफ़ा है ये फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं और फिलिस्तीन के नए राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास। तो महमूद अब्बास है ये राष्ट्रपति है और मोहम्मद मुस्तफ़ा है ये प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट है इजराइल की राजधानी जेरूशलम है, संसद निसेंट है और मुद्रा है न्यू शेकल। तो मुद्रा है न्यू शेकल, संसद का नाम है निसेंट। भूमध्य सागर है, जो इजराइल और जो फिलिस्तीन है इनके मध्य जो विवाद है ये गाजा पट्टी को लेकर है। तो हाल ही के अंदर हमास है, इसने गाजा पट्टी से इजराइल पर हमला किया था और इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन अजय ही चला भी गया था, इसको भी याद रख लीजिएगा। तो जेरूशलम है जो कि इजराइल की राजधानी है, यहाँ पर यहूदी, इस्लाम और जो ईसाई है इन तीनों का यहाँ पर पवित्र स्थान भी है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व उपभोक्ता दिवस 2024 कब मनाया गया है? 15 मार्च को। और इस बार की थीम है उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष एंड जिम्मेदार एआई। तो उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष एंड जिम्मेदार जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है ये इस बार की थीम है। 15 मार्च 1962 को जो केनेडी यूएस के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा ये शुरू किया गया था और पहली बार 1983 के अंदर ये जो विश्व उपभोक्ता दिवस है ये मनाया गया है। नेक्स्ट है इस्लामोफोबिया विरोध दिवस, ये 15 मार्च को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है ये 24 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। राष्ट्रीय गणित दिवस है ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। आज सर के द्वारा है वो लल्लन टॉप क्वेश्चन नहीं करवाए थे, सिर्फ ये क्वेश्चन और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए हैं वो मैंने शामिल कर दिए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो राहुल सिंह को। और उन्होंने जो निधि छिब्बर है इनको रिप्लेस किया है और जो निधि छिब्बर है ये वर्तमान में नीति आयोग की सलाहकार है। जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई है इसका आदर्श वाक्य है अस्तो माँ सदगम्य, अर्थात ये भगवान हमें असभ्य से सत्य की ओर ले जाइए, ये इसका आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 2024 के बीच चुनावी बॉन्ड से सर्वाधिक चंदा किसे मिला है? तो जो भारतीय जनता पार्टी है इसको सबसे ज़्यादा चंदा है वो मिला है। तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है इसकी घोषणा 2008 के अंदर की गई है। जो राजनीतिक पार्टी है इनको चंदा दिया जाता है, इसके लिए इसकी घोषणा की गई थी। तो दानदाता और पार्टी का नाम है वो इसके अंदर है, वो उजागर नहीं करेंगे। और एसबीआई है इसका नोडल बैंक है। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो चुनावी बॉन्ड है इसको असंवैधानिक है वो घोषित कर दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो इसमें जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 19 के अंदर किया गया है। और बताया गया है कि जो सर्वाधिक चंदा है वो भारतीय जनता पार्टी है, इसको दिया गया है 147.5%, अर्थात 660 करोड़ रुपए है ये भारतीय जनता पार्टी है इसको चंदा मिला है। भारत में सर्वाधिक जो चंदा देने वाली कंपनी कौन सी है? तो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, जिसने 1368 करोड़ रुपए है इतने का चंदा दिया है। 15 मार्च को एसबीआई है, 15 मार्च को जो एसबीआई है इसने चंदा देने वाली किस पार्टी को कितना चंदा मिला है ये रिपोर्ट है वो पेश किया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो मुंबई है, उप विजेता विदर्भ है और होस्ट है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। ये रणजी ट्रॉफी है क्रिकेट से संबंधित है, 42वें नंबर की हुई है इस बार और 1934-35 के अंदर ही जो बॉम्बे है वो विजेता था, इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एनआईए के कौन से ऐप का उद्घाटन किया है? तो जो संकलन ऐप है इसका उद्घाटन किया है। तो एनआईए की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 2009 के अंदर की गई है। वर्तमान में हेड है दिनकर गुप्ता और इसका उद्देश्य है आतंकवादी हमले को रोकना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो जो अमित शाह है गृह मंत्री, इनके द्वारा ही सीसीएमएस पहल है ये भी लॉन्च की गई है और सीसीएमएस है इसकी फुल फॉर्म है आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7,
पीबी शरद पहल का संबंध किससे है? तो प्रसार भारती से। लॉन्च किया है श्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा, जो कि सूचना एंड प्रसारण मंत्री हैं, तो इनके द्वारा ही ये ऐप वो लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स केंद्र है, ये कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो भुवनेश्वर के अंदर प्रारंभ हुआ है, भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर ही। और उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक हैं। और यहाँ पर जलीय इनकोर केंद्र, एथलेटिक और ड्राइविंग, ये सब केंद्र है, ये यहाँ पर स्थापित होंगे, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पानी और हवा दोनों के अंदर काम करने वाले हाइब्रिड मानव रहित वाहन है, वो किसने विकसित किया है? तो IIT जोधपुर के द्वारा। तो ये UAV मानव रहित वाहन ड्रोन है और इसका विकास IIT जोधपुर के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फूलदेई महोत्सव 2024 का आयोजन उत्तराखंड के अंदर किया गया है। तो फूल मतलब है फूलों का घर और देही मतलब है हलवा। तो जो ऐसा घर जो कि फूलों की दहलीज है और इसकी रंगोली बनाती है कुंवारी कन्याएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने की सबसे प्रारंभिक ज्ञात मर्त आकाशगंगा की खोज। तो जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, इसने सबसे प्रारंभिक ज्ञात मर्त जो आकाशगंगा है, इसकी खोज की गई है, इनको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक दिखे तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, जिससे कि मैं उस क्वेश्चन के अंदर सुधार करके आपको बता दूंगी। थैंक यू। और तमिलनाडु का स्पुतनिक बूस्टर फेस्टिवल लद्दाख का, बोनाली महोत्सव तेलंगाना का, बैसाखी उत्सव पंजाब का, बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का, नवरोज फारसी समुदाय का, अटूरी मक्खन फेस्टिवल उत्तराखंड का, केर एंड खारची महोत्सव त्रिपुरा का, श्रावणी मेला झारखंड का, कंबाला पर्व कर्नाटक का, दुर्गा पूजा उत्सव पश्चिम बंगाल का, मरु महोत्सव राजस्थान का, अम्बुवाची असम का, नुआखाई उड़ीसा का, हेमिस महोत्सव लद्दाख का, जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा का, लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का, गंगा पुष्करोली कुंभ तो ये वाराणसी का, गद उत्सव असम के अंदर, लक्खी मेला राजस्थान में, सियान उनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के अंदर, पुलिच महोत्सव हिमाचल प्रदेश का है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। दुर्गा पूजा उत्सव पश्चिम बंगाल का, सरहुल महोत्सव झारखंड का, ट्यूलिप महोत्सव जम्मू कश्मीर का, माधवपुर मेला गुजरात का, पोंगल तमिलनाडु का, सोनपुर मेला बिहार का। आगे देखते हैं। कालियाटम या थेटम केरल का, कंचोथ महोत्सव जम्मू कश्मीर का, सिरयू लिल्ली मणिपुर का, बथुकम्बा उत्सव तेलंगाना का, पांग लहबसोल सिक्किम का। आगे है अट्टुकल पोंगल केरल का, होर्नबिल नागालैंड का, फूलदेई उत्तराखंड का, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का, खजुराहो नृत्य मध्य प्रदेश का, नवरह जम्मू कश्मीर का, थाई फुसुम तमिलनाडु का, उगादी पर्व कर्नाटक का, संघाई मणिपुर का है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। आदि पुरुष तमिलनाडु का, पोइला बोईसाखा पश्चिम बंगाल का, हरेली छत्तीसगढ़ का, लोसर लद्दाख का, बोनालू पर्व तेलंगाना का, सिग्मो उत्सव गोवा का, बूमचू फेस्टिवल सिक्किम का, हरेला उत्तराखंड का, वाचुआ असम का, बिहू असम का ही है, ओणम केरल का, हेरत जम्मू कश्मीर का, मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के अंदर, लोसांग सिक्किम का, मांडू मध्य प्रदेश का, लाई हारोबा मणिपुर का, और खांसी महोत्सव है ये मेघालय का। तो ये महत्वपूर्ण जो त्योहार एंड महोत्सव है इनको याद रख लीजिएगा। अब भारतीय संविधान देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर कितने भाग हैं और कौन से भाग के अंदर किसका उल्लेख किया गया है, कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो संविधान का भाग नंबर 1 ये संघ व उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है और इसके अंदर अनुच्छेद आते हैं 1 से लेकर 4 तक। भाग नंबर 2 नागरिकता से संबंधित है और अनुच्छेद है 5 से लेकर 11 तक। भाग नंबर 3 के अंदर मूल अधिकार और मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद है 12 से लेकर 35 तक। भाग नंबर 4 में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है और अनुच्छेद आते हैं 36 से लेकर 51 तक। और भाग नंबर 4 के अंदर मूल कर्तव्य से संबंधित है और अनुच्छेद है 51 क, तो 51 क मूल कर्तव्य से संबंधित है। भाग 5 ये संघ राज्य संबंधित है और अनुच्छेद आते हैं 52 से लेके 151 तक। तो अध्याय नंबर 1 के अंदर कार्यपालिका और कार्यपालिका के अंदर अनुच्छेद आते हैं 52 से लेके 78 तक। संसद तो संसद में है 79 से लेकर 122 तक।
अध्याय नंबर 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, तो अनुच्छेद है 123। अध्याय 4 के अंदर ही संघ की न्यायपालिका से संबंधित है और अनुच्छेद है 124 से लेकर 147 तक। अध्याय 5 के अंदर ही भारत का नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक है और इसके अंदर अनुच्छेद है 148 से लेकर 151 तक। तो इम्पोर्टेंट है ये अध्याय, ये इनको भी देख लेना। अब भाग नंबर 6 राज्यों से संबंधित है और अनुच्छेद है 152 से लेकर 237 तक। तो साधारण अध्याय नंबर 1 में साधारण तो 152, कार्यपालिका से संबंधित तो 153 से लेकर 167 तक है। राज्य का विधानमंडल, तो राज्य का विधानमंडल है अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक। राज्यपाल की जो विधायी शक्ति है वो अनुच्छेद नंबर 213 के अंतर्गत है, इसके अंतर्गत ही वो अध्यादेश जारी करता है। राज्यों के उच्च न्यायालय, तो ये अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक है। अधीनस्थ न्यायालय, तो अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख है 233 से लेकर 237 तक है। अब देखते हैं भाग नंबर 7। तो भाग नंबर 7 है, ये पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य थे जो कि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको निश्चित कर दिया गया, इनको हटा दिया गया है और ये अनुच्छेद आता है 238, इसको हटा दिया गया है। आगे देखते हैं भाग नंबर 8 है, ये संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है और इसके अंदर अनुच्छेद है 239 से 242 तक। भाग 9 के अंदर पंचायती से संबंधित है और पंचायत के अंदर अनुच्छेद है 243 से 243 तक है। आगे है भाग 9 क के अंदर नगर पालिकाएं हैं और अनुच्छेद नंबर 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक हैं। आगे देखते हैं भाग 9 ख के अंदर सहकारी समितियां हैं और सहकारी समितियों के अंदर अनुच्छेद है 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक है। तो सहकारी समिति है 243 जेड एस से लेकर 243 जेड टी तक है। आगे देखते हैं भाग 10 है, तो भाग 10 अनुसूचित एंड जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है और अनुच्छेद है 244 से 244 कै तक है। भाग 11 के अंदर संघ और राज्यों के बीच में संबंध है और अनुच्छेद है 245 से 263 तक है। अध्याय 1 विधायी संबंधी, तो विधायी संबंधी है 245 से 255 तक है। प्रशासनिक संबंधी, तो अनुच्छेद है 256 से 263 तक है। आगे देखते हैं भाग 12, तो भाग 12 वित्त संपत्ति सुविधाएं व वाद से संबंधित है और अनुच्छेद आता है 264 से लेकर 300 कै तक है। तो इसमें वित्त संबंधी अनुच्छेद है 264 से 291 तक। उधार लेन संबंधित है 292 से 293 तक और संपत्ति सुविधाएं अधिकार दायित्व बाधाएं और वाद हैं 294 से 300 तक हैं। संपत्ति का अधिकार तो 300 के अंतर्गत आता है। पहले ही संपत्ति का अधिकार वो मौलिक अधिकार था जिसको कि 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाकर इसको संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत शामिल, मतलब कानूनी अधिकार के अंदर शामिल कर दिया गया है। तो 300 के अंतर्गत आता है। आगे और देखते हैं भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर ही व्यापार वाणिज्य और समागम का उल्लेख है और अनुच्छेद आते हैं 301 से 307 तक। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं और अनुच्छेद है 308 से 323 तक। इसके अंदर सेवाएं संबंधित हैं 308 से 314 तक और लोक सेवा आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 315 से 323 तक। तो इम्पोर्टेंट है, इनका नाम याद रख लेना। आगे देखते हैं भाग 14 कै के अंतर्गत अधिकरण और अनुच्छेद आता है 323 कै से लेकर 323 ख तक। भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित है और अनुच्छेद है 324 से लेकर 329 कै तक। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है और अनुच्छेद है 330 से लेकर 342 तक है। भाग 18, तो भाग 18 है वो राजभाषा से संबंधित, भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। तो इसके अंदर ही अनुच्छेद आते हैं 343 से 351 तक। तो संघ की राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 343 से 344 है। प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख अनुच्छेद 345 से 347 है। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय आदि की भाषा का उल्लेख अनुच्छेद 348 से 349 है। विशेष निर्देश तो 350 से 351 तक है। आगे देखते हैं भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है और ये अनुच्छेद नंबर 352 से 360 तक आते हैं। भाग 19 प्रकीर्णन से संबंधित है और अनुच्छेद आते हैं 361 से लेकर 367 से 367 तक।
भाग 20 के अंदर है संविधान का संशोधन, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद आता है कौन सा, 368 है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन एंड विशेष उपबंध से संबंधित है, और अनुच्छेद आता है 369 से 392 तक है। आगे देखते हैं भाग जो 22 है उसके अंदर संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी के अंदर ही जो प्राधिकृत पाठ व निरसन से संबंधित है, और अनुच्छेद आता है 393 से 395 तक ही। तो इम्पोर्टेंट है कौन से भाग के अंदर क्या शामिल है और कौन कौन से अनुच्छेद शामिल है, तो इनका थोड़ा नाम याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आपको दिखने को मिल जाएंगे। थैंक यू क्लास देखने के लिए, और आगे भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना।